नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। जुमा की नमाज के बाद हुए विवाद पर अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन राजवी बरेलवी का बड़ा बयान सामने आया है। मौलाना ने लोगों से अमन और शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत के इजहार का जो तरीका कुछ लोग अपना रहे हैं वह इस्लाम की शिक्षा के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि पैगंबर साहब ने अपने विरोधियों से भी टकराव नहीं किया बल्कि हमेशा समझौते और अमन का रास्ता चुना। मौलाना राजवी ने सख्त शब्दों में कहा, पैगंबर के नाम पर सड़कों पर शोर मचाना, हरदंग करना, टकराव करना, ये सब उनकी तालीमात के खिलाफ है। मोहब्बत का सही तरीका यह है कि हम उनके बताए रास्ते पर चले। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कानून हाथ में ना ले, विवाद से बचे और शहर का अमन बरकरार रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमे के बाद जो भी वाक़या हुआ वो अफसोसनाक है। बहरहाल जो हालात हैं, इस हालात के पेश नज़र मैं तमाम मुसलमानों से, बिलखुसूस नौजवानों से अमन और शांति बनाए रखने की अपील कर रहा हूँ और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात यही हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दिया, शांति का पैगाम दिया। उन्होंने टकराव की स्थिति पैदा नहीं की। उन्होंने जहाँ भी विवाद की पोजीशन होती थी वहाँ वो समझौता करते थे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना ही मोहब्बत की दलील है। रोड पर उतर के हो हल्ला मचाना, शोर शराबा मचाना, हंगामा करना, ये उनकी तालीमात नहीं है, ये उनकी तालीमात के खिलाफ है। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अमन शांति को बनाए रखें, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे और कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में न ले और किसी से भी, चाहे पुलिस और प्रशासन के लोग हों या गैर मुस्लिम लोग हों या आपस के भी लोग हों, किसी से टकराने की कोशिश न करें। पैगंबर इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे चलें, यही इजहार मोहब्बत है। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर अब पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आई लव मोहम्मद कहने से किसी को परेशानी नहीं है होनी चाहिए, और क्योंकि जैसे हम सनातनी अपने भगवान से प्रेम करते हैं वैसे ही दूसरे धर्मों के लोग भी अपने पैगंबर से मोहब्बत जाहिर कर सकते हैं। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी साफ कहा है कि अगर इस भावनात्मक मुद्दे की आड़ में देश का माहौल बिगड़ने की कोशिश की गई तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत कोई मजबूर देश नहीं बल्कि एक मजबूत राष्ट्र है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया और सियासी गलियारों में प्रतिक्रिया तेज हो सकती है। आइए सुनते हैं क्या बोले पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने। देखिए, आई लव मोहम्मद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जो सनातन के मानने वाले लोग हैं वो कृष्ण को भी प्यार करते हैं, राधा को भी प्यार करते हैं। तो आई लव मोहम्मद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है और न होनी चाहिए। लेकिन आई लव मोहम्मद के बहाने अगर देश में सद्भाव बिगाड़ने का काम होता है और किसी दूसरे संप्रदाय को नीचा दिखाने का काम होता है, वहीं पर तकलीफ होती है। आप मोहम्मद साहब से प्यार करिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भी कृष्ण से प्यार करते हैं, गुरु साहब को, गुरु ग्रंथ को प्यार करते हैं, राम को प्यार करते हैं, कृष्ण को प्यार करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन इसके पीछे मंशा क्या है? और अगर मंशा है कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ेंगे, किसी को नीचा दिखाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चलने वाला नहीं। देखिए, सरकार बिल्कुल सतर्क है और प्रदेश का माहौल किसी भी बहाने अगर बिगाड़ने की कोशिश होगी तो बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, सरकार हर मोर्चे पर सतर्क है और किसी भी परिस्थिति में प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की जो भी कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन नहीं बढ़ावा दिया। अब यही एक नई चीज निकल करके आ रही है, कि ये नारा आपने किस समय दिया और किस परिप्रेक्ष्य में दिया, इस बात को सरकार संज्ञान में ले। देखिए, लोकतंत्र की भाषा नहीं है। मैं राहुल जी के ऊपर बहुत बार बोल चुका हूँ, लोकतंत्र की भाषा नहीं है, ये जिहादियों की भाषा है। वो अमेरिका को खुश करने का प्रयास कर रहा था, वो ट्रंप को खुश करने का प्रयास कर रहा था। अब ये उनकी मर्जी है, लेकिन भारत मजबूर देश नहीं है, मजबूत देश है। इंडिया जीतेगी। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर, एक बंद पड़ी राइस मिल से लाखों रुपए की आतिशबाजी का खादिरा बरामद हुआ है। यह कार्रवाई बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के अनूप शहर अड्डे के पास स्थित एक बंद राइस मिल की गई है, जहां छापेमारी के दौरान दिल्ली एनसीआर में सप्लाई के लिए जमा की गई बड़ी मात्रा में आतिशबाजी सामग्री बरामद हुई है। छापेमारी स्थानीय पुलिस और एसडीएम सदर की संयुक्त टीम द्वारा की गई। एसडीएम दिनेश चांद ने बताया है कि यह आतिशबाजी बिना अनुमति और अवैध रूप से मिल जमा की जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। तहसील प्रशासन अब आतिशबाजी के इस अवैध कारोबार में जुड़े लोगों की पहचान और कार्रवाई में जुट गया है। आइए सुनते हैं एडीएम दिनेश चंद का बयान। सर, कोतवाली देहात क्षेत्र में अनूपसर अड्डे के पास में एक 3 कमरों में जो अवैध तरीके से जो बारूद थी, पटाखे थे, वो पकड़े गए। सर, क्या कार्रवाई हुई है और कितने लगभग ये बताए जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे 3 कमरों में ये आप देख रहे हैं सब सारे पटाखे हैं जो काफ़ी ज्वलनशील हैं और जिससे काफ़ी मात्रा में प्रदूषण भी निकल सकता है, निकलेगा। तो ये पकड़े गए हैं। अब ये कैसे रखे गए हैं इसका कोई व्यक्ति यहाँ पर है नहीं जो बताए कि हाँ हमने कैसे रखा है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो पटाखे यहाँ रखे गए हैं, एनसीआर क्षेत्र में इस तरह के पटाखे भंडारण करने का कोई अधिकार भी नहीं है, जो प्रथम दृष्टया ही लगता है गलत है। तो इसको हम लोग सीज करके आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, लगभग अनुमानित कितनी लागत के लगभग बताए जा रहे हैं? इसका अनुमान तो यही लगता है कि लगभग 20 लाख रुपए के आसपास इसकी कीमत होनी चाहिए। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर, 15,000 के इनामी गैंगस्टर उमर को पुलिस और स्वात टीम की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मुठभेड़ सियाना कोतवाली क्षेत्र के पशुपेट के पास हुई है, जहां मिशन शक्ति 5 के तहत संदिग्ध वाहनों की चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान गैंगस्टर उमर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से उमर घायल हो गया और घायल अवस्था में उमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि उमर पर आधा दर्जन से अधिक गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है और वहां गैंगस्टर एक्ट में वंचित चल रहा था और पुलिस अब उमर के एक नेटवर्क और अपराधों की कुंडली खंगालने में जुट गई है। सर, एक पुलिस मुठभेड़ का मामला सामने आया, क्या है पूरा मामला? आगामी त्योहार और मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला पुलिस टीम थाना सियाना द्वारा संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी पशुपेट के पास। तभी पुलिस की चेकिंग को देख एक बाइक
रजवाहा पटरी के बगल में मोड़ लिया। जब पुलिस ने इन्हें रोकने का इशारा किया तो और तेजी से इसने रजवाहा पटरी की ओर भगाने लगा और फिसल के गिर गया। जब पुलिस से घिरता हुआ देख पुलिस पार्टी को जान से मारने की नीयत से इसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग खोल दी। आत्मरक्षा कार्रवाई में इसके पैर पे गोली लगी है। इसकी पहचान उमर सन ऑफ शाहिद जो कि थाना मोदी नगर गाजियाबाद का रहने वाला है। उल्लेखनीय है कि इस पे 8 मुकदमे दर्ज हैं और इस पे 15,000 का इनाम भी घोषित है। घटनास्थल से एक बाइक, 2 कारतूस, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। घायल को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर से बड़ी खबर। कमलापुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच शुक्रवार देर रात मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपये का इनामी अपराधी शमशेर पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गया। शमशेर को पेड़ में गोली लगी और जिसके बाद उसे उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक शमशेर लखीमपुर जिले का निवासी है और पिछले काफ़ी समय से फरार चल रहा था। एएसपी दुर्गेश सिंह ने बताया कि शमशेर चेन स्नेचिंग और लूटपाट की वारदातों में माहिर है और उसके खिलाफ लखनऊ, सीतापुर और बाराबंकी, हापुड़ और बागपत समेत कई जनपदों में संगीन मुकदमे दर्ज हैं। शमशेर लंबे वक्त से पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। आइए सुनते हैं क्षेत्राधिकारी दुर्गेश सिंह का बयान। आज ये सूचना प्राप्त हुई कि एक अभियुक्त जो कि चेन स्नेचिंग के कई मामलों में वांछित है और वो किसी अपराध को करने की फिराक में है। इस पे थाना क्षेत्र कमलापुर की और एसओजी को सूचना प्राप्त हुई। इस पे तत्काल पुलिस फोर्स के द्वारा काम्बिंग और चेकिंग अभियान किया गया और चेकिंग के दौरान बदमाश द्वारा पुलिस पार्टी पे फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी अपने बचाव में फायरिंग की गई, जिसमें मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के पैर में गोली लगी और ये जानकारी प्राप्त हुई। ये अभियुक्त शमशेर पुत्र लखा जो गोला खीरी का रहने वाला है, ये कोतवाली नगर सीतापुर में चेन स्नेचिंग के एक मुकदमे में वांछित है और इसके अलावा ये लखनऊ बाराबंकी में भी कई मुकदमों में वांछित है, जिसमें लूट और चेन स्नेचिंग के हैं। इसके ऊपर करीब 1 दर्जन अभियोग दर्ज हैं। ये 25,000 का इनामिया था और मुठभेड़ के दौरान एक 2 पहिया वाहन और एक 315 बोर का तमंचा और खोखा कारतूस बरामद। सीतापुर से एक सकारात्मक खबर। मिशन शक्ति 5 के तहत तंबोर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में एक जागरूकता कार्यक्रम का एक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्रों को साइबर अपराध से सुरक्षा, आत्मरक्षा और उपाय, सरकारी योजनाओं की जानकारी और जरूरी हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम की खास बात रही कि विद्यालय के छात्रों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक नाटक, जिसने न केवल लोगों को जागरूक किया बल्कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सराहना भी पाई। थाना तंबोर प्रभारी ब्रिजेश राय ने छात्रों को आत्मरक्षा के व्यवहारिक तरीकों बताए और साइबर सेफ्टी के टिप्स साझा किए। उन्होंने छात्रों से कहा कि किसी भी समस्या में से डरे नहीं बल्कि हेल्पलाइन नंबरों का तुरंत प्रयोग करें। इस मौके पर विद्यालय की अध्यापिकाएं और स्टाफ भी मौजूद रहा। मिशन शक्ति के इस प्रयास ने छात्रों में आत्मविश्वास के साथ साथ जागरूकता भी बढ़ाई है। अरे तुम
जगह पे जाना है, किसी भी अनजान आदमी से बात करना है, ठीक है, उससे मिलने, उसको उसके बुलाने पे उससे मिलने चले जाना है। तो ये सबको पता होना चाहिए कि कहीं भी अगर हमको जाना है तो अपने गार्जियन को सबसे पहले सूचना देनी है, चाहे वो आदमी कितना ही आपका क्लोज क्यों ना, चाहे कितनी जल्दी किसी से दोस्ती क्यों नहीं हो गई। दूसरा, अगर कहीं भी जा रहे हैं तो जरूर किसी के साथ है ना। और तीसरा तो ये है कि वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं, जैसे आप वहाँ जा सकते हैं वैसे वो भी तो आपसे मिलने के लिए आ सकता है। अगर कोई आदमी जेन्युइन है तो जैसे आपको बुला रहा है वैसे आप भी उसको बुला सकते हैं। लेकिन अगर मान लो इन केस कहीं फंसी गए, है कि नहीं, तो उस टाइम पे आदमी के शरीर में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे वो अपना बचाव कर सकता है। लड़कियों के पास तो ढेर सारी चीज़ रहती है, बचाव करने की सबसे ज़्यादा किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, नुकीली चीज़ की या फिर धारदार चीज़ की, इसी की जरूरत पड़ती है। तो सबके पास नुकीली चीज़ कुछ न कुछ है कि नहीं। ज़्यादातर लोग अपने बाल में क्लिप लगाते हैं या हाथ में कुछ पहनते हैं, या जो कपड़ा है, जो तुम्हारा ये दुपट्टा है, इसको सेट करने के लिए कुछ पिन लगाते हैं। तो आदमी का केवल इतना ही है, सामने वाला आदमी क्या करेगा, जरा सा भी चोट लगने के बाद वो भागने की कोशिश करेगा। लखनऊ से एक प्रेरणादायक खबर। मिशन शक्ति 5 के तहत छात्रों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की पहल जारी है। इसी क्रम में राजभवन कैंपस स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली 8वीं कक्षा की छात्रा नव्या गुप्ता को एक दिन का हजरतगंज कोतवाली प्रभारी बनाया गया। आज सुबह करीब 11 बजे नव्या को इंस्पेक्टर हजरतगंज की सरकारी गाड़ी से थाने लाया गया। वह इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और एसीपी विकास जायसवाल ने बुके देकर उनका स्वागत किया और थाने का चार्ज सौंपा। थाने की कमान संभालते ही नव्या ने थाना परिसर में बने कार्यालय में अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक की और पुलिस सिंह केस से जुड़े कामों को बारीकी से सजा। और एडीसीपी मध्य जितेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि इस तरह के प्रयासों से बेटियों में आत्मविश्वास आता है और वे खुद को समाज में नेतृत्व के योग्य समझने लगते हैं। आइए सुनते हैं एडीसीपी जितेंद्र कुमार दुबे का बयान। एक खाली कुर्सी है कि एक इनको तो बीच में आ जाओ आप लोग, एकदम इस साइड चले जाओ। बात बताना, मैंने कहा मेरी बात बताना, मैं वकीली नहीं हूं, अब मेरे साथ 10 रुपए और 1 रुपया। सर, मुख्यमंत्री की जो पहल शुरू हुई है मिशन शक्ति को लेकर के, उसी को लेकर हजरतगंज में 2 बच्चियों को जो है एक एसपी और एसपी बनाया गया और उनको कहा गया, पूरे में जो है भ्रम किया गया और महिलाओं से मुलाकात की और उनसे कहा गया कि मिशन शक्ति का क्या मकसद होता है और लोगों को परपेट में बांटे गए और वहीं पे नुक्कड़ नाटक भी किए गए हजरतगंज चौराहे पे। कैसे दिखते, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि मिशन शक्ति का 5वां चरण चल रहा है। इसमें आज यहीं थाना हजरतगंज पर एक बच्ची को प्रभारी निरीक्षक हजरतगंज का और यहीं पर एसीपी कार्यालय पे एक बच्ची को एसीपी हजरतगंज का सांकेतिक कार्यभार देते हुए पुलिस की गतिविधियों और प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई, जिससे उनके अंदर आत्मविश्वास की भी भावना जागृत हुई। साथ ही बच्चियों के द्वारा एक नुक्कड़ नाटिका का भी आयोजन किया गया एवं हजरतगंज मार्केट में इनके द्वारा टहल करके जो मिशन शक्ति के जो व्यवस्था हैं, जो पैम्पलेट्स हैं, उनका वितरण भी किया गया। इसमें नेशनल पीजी कॉलेज की छात्राएं भी शामिल रहीं। साथ ही यहाँ पर जितने हेल्पलाइन के नंबर्स हैं उनसे इनको अवगत भी कराया गया। साथ ही इनको ये बताया गया कि अपने समाज में, अपने क्षेत्र में जहाँ इनका निवास है वहाँ पर भी अपने माध्यम से इस जागरूकता कार्यक्रम को ये निरंतर आगे बढ़ाएं और अपने साथी जो बच्चियाँ हैं और महिलाएं हैं उनको इस कार्यक्रम के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी दें और जितने हेल्पलाइन नंबर हैं उनको उनसे अवगत भी कराएं। सीतापुर के महबूबाबाद क्षेत्र से बड़ी खबर। नदवा प्राथमिक विद्यालय में पिछले कुछ दिनों से बंद पड़ी पढ़ाई आज पुनः शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में अधिकारियों की मौजूदगी और निलंबित शिक्षक संतोष वर्मा की तैनाती के बाद बच्चों की वापसी स्कूल में देखी गई। आपको बता दें कि बीते सप्ताह स्कूल में कार्यरत प्रधानाध्यापक ब्रिजेंद्र कुमार वर्मा द्वारा बीएसए कार्यालय में बीएसए
अखिलेश प्रताप पर बेल्ट से हमले करने का मामला सामने आया था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गई थी। इसके बाद विद्यालय में शिक्षकों के निलंबन और स्थानांतरण के चलते बच्चों ने स्कूल आना बंद कर दिया था। 3 दिनों तक स्कूल में कई पढ़ाई नहीं हो सकी। अब BASA के निर्देश पर निलंबित शिक्षक संतोष वर्मा को नदवा में संबंध किया गया और जिन्होंने शनिवार सुबह गांव पहुंचकर बच्चों को स्कूल बुलाया। इसके बाद SDM BK सिंह, CO वेद प्रकाश, VIO सीमा सिंह और अन्य अधिकारी स्कूल पहुंचे। बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना संपन्न कराई गई और नियमित कक्षाएं शुरू की गई। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल भी स्कूल पहुंचे और बच्चों को संवाद कर उन्हें नियमित स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित किया। DM और ACP के बच्चों को चॉकलेट बांटकर उत्साहवर्धन भी किया और ग्रामीणों से संवाद करते हुए DM ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। आइए सुनते हैं क्या कहा जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने। उनको चॉकलेट फल वितरण किया और उसके बाद बच्चों के जो अभिभावक थे ग्रामीण उनसे भी वार्ता की, यहाँ जो टीचर्स हैं उनसे भी वार्ता की है और सभी पक्षों से वार्ता करके हम इसका जो हमारा मेन उद्देश्य है कि बच्चों की शिक्षा में कोई गतिरोध नहीं होना चाहिए और उनकी शिक्षा में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, उसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। आज स्कूल यहाँ सुचारू रूप से चालू हुआ है और आगे भी अब ये स्कूल चालू रहेगा। सर, रास्ते में आ रहे थे, जलभराव की स्थिति थी तो अति पिछड़ा इलाका माना जा रहा है, तो उसके लिए क्या दिशा निर्देशन किया? नहीं, देखिए ग्रामीणों से बात हुई तो उन्होंने 2-3 समस्याएं बताई। एक तो ये कि रास्ता खराब है, उसके लिए हमने निर्देशित किया है, पीडब्ल्यूडी टीम यहाँ सर्वे करके आगे काम करेगी। दूसरा, चौका नदी हमारे बगल में है तो चौका नदी के कारण कुछ उनका कहना है कि फसलों को नुकसान हुआ है, तो SDM साहब को भी निर्देशित किया, उन्होंने सर्वे कराया है। मैंने कहा है कि पुनः सर्वे करा के जिनका फसलों का नुकसान हुआ है उसको हम लोग मुआवजा देंगे और ग्रामीणों को भी हमने अवगत कराया कि जैसे यहाँ पे जो यदि जलभराव की समस्या है तो गन्ना फसल यहाँ कारगर रहेगी और उसके अच्छे रेट्स भी मिल जाते हैं मिलों से। धान के रेट के बारे में हमने बताया कि इस बार सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है, तो इस सब जगह से ग्रामीणों को हमने जागरूक किया। SP साहब ने मिशन शक्ति के बारे में भी उनको जागरूक किया, तो एक सकारात्मक वार्ता हुई है और उनकी जो समस्याएं बताई गई हैं उनका हम लोग समाधान कराएंगे। सर, मिशन शक्ति की फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए HoneBee TV भारत।